किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां मिलेंगी ये सोच कर के कोई काम मत करो, बल्कि खुश होकर के काम करो, खुशियां खुद चलकर आपके पास आएंगी। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी गुरुकुल की, जहां गुरुजी सारे शिष्यों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि हम 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आप में से मैंने 2 विद्यार्थियों का चयन किया है जिनको एक परीक्षा सौंप करके जा रहा हूं, एक काम सौंप करके जा रहा हूं और आने के बाद बताऊंगा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। गुरुजी की बात सुनकर सारे बच्चे बड़े खुश हुए। 2 जो उन्होंने पहले से सिलेक्ट किए थे उनको आगे बुलाया और पहले बच्चे को एक चीज सौंपी। उसके हाथ में गेहूं के कुछ दाने रखे और कहा, बेटा ध्यान रखना ये बढ़ते चले जाएं, 2 साल बाद जब आऊं तो मुझे मेरे चेहरे पर खुशी चाहिए, मैं मुस्कुराऊं, ऐसा काम करना। उसने कहा ठीक है गुरुजी। दूसरे वाले को भी बुलाया, उसको भी ऐसे ही गेहूं के कुछ दाने दिए और कहा, बेटा ध्यान रखना ये बढ़ते चले जाएं, मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना। उसने बोला ठीक है गुरुजी। प्रणाम किया दोनों ने। गुरुजी 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। जो पहले वाला था उसने सोचा कि क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आए। तो उसने एक छोटी सी डिब्बिया ली, उसके पास में जो डिब्बी थी उस डिब्बी में उसने वो जो गेहूं के दाने थे वो रख दिए और उस डिब्बी की पूजा करने लगा। उसको लगा कि गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरी जो अमानत थी उसको मुझसे भी ज्यादा माना, मेरे जितना सम्मान दिया। तो जहां वो पूजा करता था वहां पर जाकर के डिब्बी रख दी। रोज चंदन लगाता, तिलक लगाता, पूजा पाठ करता, जैसे गुरुजी को भोग लगाता था वैसे भोग लगाता, पूजा आराधना करता, जो उसकी नित्य क्रिया थी वो करता चला गया। 2 साल तक उसने यही काम किया। उस डिब्बी की पूजा की, गुरुजी की अमानत मानकर, स्वयं गुरुजी मान करके पूजा करता रहा। जो दूसरा वाला था उसने क्या किया, वो अपने गांव गया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी खेत में थोड़ा सा जो है मुझे हिस्सा चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। मैंने गुरुजी ने काम सौंपा है। पिताजी ने पूछा क्या करना है, तो उसने बताया गेहूं के दाने इनको बढ़ाने हैं। उसने वो गेहूं के जो बीज थे वो बो दिए और जब फसल हुई तो वो बढ़ गए, फिर अगली फसल हुई, बढ़ गए। इस तरीके से 2 साल में उसने अच्छी जो है पैदावार की। 2 साल तक वो यही क्रिया करता रहा, यही नित्य क्रिया थी उसकी, यही प्रोसेस रिपीट करता रहा। 2 साल बाद जब गुरुजी आए तो तीर्थ यात्रा से आने के बाद गुरुजी तो बेकरार थे जानने के लिए कि कौन से विद्यार्थी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। सारे शिष्यों ने स्वागत किया और गुरुजी जिस तरीके से प्रवचन देते थे आकर के अपने आसन पर बैठ गए। बुलाया उन्होंने दोनों बच्चों को, पहले से कहा बताओ भाई क्या किया। पहला वाला गया दौड़ के अपने कक्ष में, अपने कमरे में जाकर के वो डिब्बी ले आया। वो डिब्बिया दिखा करके कहा कि गुरुजी इसमें है वो दाने जो आपने मुझे दिए थे, आपसे भी ज्यादा मैंने आपकी अमानत की पूजा की है, आपके बराबर सम्मान दिया है, रोजाना पूजा पाठ करता था, भोग लगाता था, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। गुरुजी सुनकर बड़े उदास हुए, उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई। पहले वाला चिंता में आ गया कि ये क्या हुआ। उन्होंने दूसरे से पूछा भाई क्या किया। उसने कहा गुरुजी क्षमा करें, पता नहीं था आज आप आएंगे, मैं पिताजी को बोलता हूँ, संदेश भेजता हूँ, वो लेकर आएंगे जो मैंने किया है। गांव से पिताजी बैलगाड़ी में अनाज रख कर ले आए। गुरुजी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह तुमने तो बढ़ता